बच्चे बाहर निकल के चले जाते हैं और बुढ़ापा तो निश्चित ही है कि बुढ़ापे में तो जाना पड़ेगा, नजदीक समय आए। बुढ़ापा तो बता ही देता है। इसलिए बुढ़ापे की तरफ देख करके जो जवानी में अपना पूरा कार्य नहीं करते हैं और चले जाते हैं, उनको फिर दोबारा मनुष्य तन मिलता। जब होश करने का समय है तो एक ही समय है। बचपन कहता है मेरे से अच्छा कोई नहीं है, जवानी कहती है मैं तेरे से सुंदर हूं, तू मेरे को क्या बातें बता रहा है। और बुढ़ापा कहता है तुम दोनों मूर्ख हो। बुढ़ापा क्या कहता है, तुम दोनों मूर्ख हो। तो दोनों ने पूछा कैसे? कहने लगे हे बचपन, तूने तो मनुष्य तन के विषय में कुछ सोचा ही नहीं, खेलना और खाना, इसके अलावा किसने सोचा मनुष्य तन की कीमत क्या है। इसलिए तुझे कोई होश नहीं था, तू बेहोश था। जवानी से बुढ़ापा कहता है जवानी, तू तो सब कुछ करने के लायक थी, तू सत्संग भी करा लेती, परिवार भी पाल लेती, तू रिश्तेदारों को भी देख सकती थी, तेरे में बहुत क्षमता थी। लेकिन हे जवानी, तू झूठे सगे संबंधियों के पीछे पड़ी गई, झूठी संसार की पूंजी जो तेरे साथ देने वाली नहीं है उसके पीछे पड़ा है। मेरे से पूछो, अब जाने के दिन है, जिस मकान में धन की नदी बहा दी, जिस बच्चे की नौकरी में धन की नदी बहा दी, अब वो सब छूट रहा है। मेरी इच्छा रहने की है पर मेरे को जाना पड़ रहा है। मैंने जवानी और बचपन वृथा में खो दिया। और अधिकतर लोगों की और नए युवकों की तो अधिकतर चाहना यही होती है कि अभी तो हम जवान हैं, अरे बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। भजन करना तो बूढ़ों का काम है, जवानों का नहीं है। ऐसे नए युवकों की विचारधाराएं होती हैं। लेकिन संतों की वाणी को सुनो, जब बुढ़ापा आता है तो नाक से बहेगा नाला, आंख में पड़ेगा जाला और लाठी से पड़ेगा पाला। जरा जिंदगानी में पड़े पड़े बस्तों में करोगे मलमूत्र त्याग और खड़े खड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भजन क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी पास, लेओगे धनी का नाम मुख बंद वाणी में। तासे भोग से जोग कर और जोग से वियोग कर, अरे भजन कर ले रे बंदे तू भरपूर जवानी में। भजन कर ले रे बंदे तू भरपूर जवानी में। ये जवानी ही सबको संभालने वाली है और यदि जवानी आपने खो दी तो आपको कुछ मिलने वाला। फिर भी परमात्मा चांस देता है। यदि किसी ने बचपन और जवानी खो दी और उसे बुढ़ापे में होश आया और उसने पश्चाताप किया कि हे परमात्मा मेरी बड़ी भूल हो गई, आधी उम्र गई अब आधी आधी घटती जाए, कब सुनो घनश्याम मेरी कब सुनो। पश्चाताप करेगा तो जो भी उम्र बची है गई सो गई अब राख रही को। विषय वासना त्याग सभी को, तन मन धन जी सौंप नबी को। झूठा जग संसार मात पित नहीं तेरे सुत बामा, और तू सुमर श्री घनश्याम तेरे बने रहे सब काम। तेरे सब काम को बनाएंगे। जितनी उम्र बची है दिन भर को भूलो घर आवे, ताकि भूलन नाय कहावे। संत जनन को चरण मनावे, तो जिंदा से मुर्दा भयो अमृत भी बेग हराए। वो भी मुर्दा होकर भी जीवित हो जाता है जिस दिन वो पारब्रह्म परमात्मा की इस अमृतमयी नाम को ग्रहण करता है, जीवित हो जाता है। भले ही वो अज्ञान रूपी जीव मुर्दा पड़ा रहा, लेकिन जिस दिन सदगुरु के चरण में आकर के वो महामंत्र ग्रहण करता है, उस दिन जीव चेतन हो जाता है। उस दिन उसके बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं। बोलो सदगुरु महाराज की। इसलिए प्यारे सुंदर साथी, हमारे इन धर्म ग्रंथों में एक नहीं हजारों दृष्टांत दिए जाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा सत्य क्या है और असत्य क्या है। एक बार आपने सुना होगा, एक राजा भर्तरी हुए, भर्तरी का नाम सुना है। राजा भर्तरी हुए हैं जिनकी उज्जैन नगरी में राजधानी थी, लेकिन अपने साथियों की अज्ञानता बस, अपने साथियों के बस उन्होंने सीख लिया कि शिकार खेल करके मर्द का मांस खाना
सबसे अच्छा स्वादिष्ट आनंद। क्या सीखा? मांस मदिरा में जब वृत्तियां लिप्त होती हैं तो उसे धर्म दिखाई देता नहीं। वेद अस्त्र राजा मंगवाए, धनुष बाण कर लीना है और चल दीना है, चढ़ घोड़े पे मानो बनो नवीना है। पहुंचो है तुरंत जंगल में जाए, हिरनी का सामना कीना है और न चीना है, मृगा को शायर फिरत उठाए सीना है। जंगल में जाकर महाराज भरथरी हिरण को मारने के लिए जाते हैं, पर दिन भर घूमते हैं पर कोई हिरण मिलता नहीं है। चलते चलते महाराज भरथरी वहां जाते हैं जहां पर गुरु गोरखनाथ का आश्रम था। वहां पर 70 हिरनियां थी और एक हिरण था। एक राजा था, उसकी 70 रानियां थी और 70 रानियां अपने उस हिरण से प्रेम करती थी। वो उनका पति था, स्वामी था। महाराज को कहीं शिकार जब नहीं मिली, गुरु गोरखनाथ जी का नाम आपने सुना है, जानते हो? और आप तो बहुत नजदीक गोरखपुर जैसे जिले के पास रहते, तो आपको तो पता ही होगा ये जिला किसके नाम से, उन्हीं ऋषि मुनियों के नाम से। तो क्या हुआ, उस समय उनको शिकार नहीं मिली तो कहाँ पहुंचे? गोरखनाथ जी के आश्रम में पहुंचते हैं। पर शिकार का अंधा व्यक्ति कभी किसी जीव पर दया करता नहीं। लेकिन उस आश्रम में सत्संग होता था। क्या होता था? जैसे आप लोग सत्संग में आए, ऐसा रोज सत्संग होता था। तो जितने भी सत्संग में आने वाले थे और आसपास के पशु पक्षी थे, वो भी सत्संग से चार्ज थे। जानते थे कि परमात्मा जिसको रखेगा उसको कोई मारने वाला नहीं। तो राजा जाते हैं गुरु गोरखनाथ के आश्रम में और वहां हिरनियों ने राजा को आते देखा। भेज गया तो हिरनिया कहती हैं, जाना है स्वामी आप हिरनी ने भूपत लखा लिए धनुष और जाल। भूपत माने राजा। हिरनी ने भूपत लखा लिए धनुष और जाल, भागत बने मृग भाग जा नहीं सिर पे पहुंच गो। बाबू सोएगा क्या? हिरनी विनय करने लगी किससे? हिरण से कि पतिदेव आप भाग जाओ, आप अकेले हो, मेरे को मार दे कोई बात नहीं है, हम तो बहुत हैं, मेरा मांस भली खा ले, लेकिन मेरे जीते जी मेरे पति के ऊपर बार ना हो। बोलो सतगुरु महाराज की। कौन विनय कर रही है? कौन विनती कर रही है? हिरनी। आप लोगों को पता नहीं कौन विनती कर रही है? क्या सुन रहे हो? जब आप बोलोगे तो हमारा भी मन लगेगा कि आप ठीक से सुन रहे हैं। और हम भी कथा वहां ऐसी कथा नहीं कह रहे हैं कोई क्षण ब्रह्मांड की हो। हमारी आरती पूजा आपने सुनी होगी। आरती पूजा में आपने सुना होगा, आए नवनाथ 84 सिद्ध, आए नवनाथ 84 सिद्ध, भैरे नई नौखंड आरती। तो नवनाथ में एक गोरखनाथ भी है, कलिंदर नाथ भी है, मच्छंदर नाथ भी है। ये 9 नाथ बहुत सिद्धियां प्राप्त किए थे, जो आकाश में भी चले जाते थे, धरती में भी चले जाते थे, मरे हुए व्यक्ति को जीवित भी कर देते थे। लेकिन परमात्मा का विषय तो इससे भी आगे है, पर ये सिद्धियों में बहुत आगे थे, इसलिए इन नाथों का नाम पाया जाता है। तो हमारी वाणी में भी आता है, ये भी परमात्मा की स्तुति में, उनकी आरती में सम्मिलित हुए हैं, इसलिए मैं इनका दृष्टांत कह रहा हूं। तो क्या हुआ? हिरनी ने अपने हिरण से कहा, हिरनी ने भूपत लखा लिए धनुष और जाल, अरे भागत बने मृग भाग जा नहीं सिर पे पहुंच गो काल। तो हिरना कहता है, हिरनी तुम आखिर स्त्री जाति हो, रोज गुरुजी का सत्संग सुनती हो, और गुरुजी कहते हैं कि सत्संग में जो सत्य पर चलता है और सत्य स्वरूप परमात्मा जिसकी रक्षा करता है उसको कोई मारने वाला नहीं है। यदि मेरी रक्षा वो परमात्मा करेगा तो राजा में ताकत नहीं है कि मेरे को मार सके, मेरी जान इस पृथ्वी से ले जाए। तो कहता है, सोच हिरनी मत करो, हिरण कहता है खड़ा, और मारन हारे से हिरनी एक पालन हारा है बड़ा।
पालने वाला बहुत बड़ा होता है, मारने वाला छोटा होता है। यदि पालने वाले ने मेरे ऊपर दृष्टि कर दी तो मेरे को कोई मारने वाला नहीं। कौन कह रहा है? हिरण कह रहा है। किससे कह रहा है? अपनी पत्नियों से, हिरणियों को समझा रहा है। तब तक उसका काल वो राजा पास में ही आता। तो सारी हिरनी आगे राजा के खड़ी हो जाती है, हिरण को पीछे खड़ा कर देती है। राजन हाथ जोड़ हिरनी विनय करत है, सुन लो राजन फरियादी। मृग आजादी हमें दीजिए, मार जो लीजिए तुम मादी। मादी माने होती है स्त्री। आप जिस हिरनी को मारना चाहें उसका आप मांस ले जाइए, लेकिन मेरे मृग, मेरे पतिदेव को बचा। मेरे स्वामी के ऊपर हाथ मत घालिए, पर मेरा मांस आपको खाना हो तो 70 में से किसी को भी मार दो। भूप कहते हिरनियों से, कह रही आप ठीक हो, पर नारी पर हाथ नहीं घालूं, यही हमारी लीक। तुम तो ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने तो ये सुना है, और अधिकतर मांस खाने वाले कहते हैं मुर्गी का मांस नहीं ले आना, मुर्गे का लाना। सुना होगा आपने, मुर्गे का मांस लाना। बकरी का मांस नहीं ले आना, बकरे का लाना। सुना है? ऐसा ही भारतरी के अंदर भी भर दिया था कि किसका? पुरुष का मांस लाना, मर्द की शिकार करना। पर पुरुष हो या स्त्री हो, जीव तो सबके अंदर एक ही है, किसी को भी शिकार। तो सारी हिरनी खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनका पतिदेव सबसे प्यारा होता है। स्त्री को पति के सिवाय और कोई प्यारा नहीं होता है। पति के ऊपर ही सारी जीवन की गाड़ी चलती है। उसका सुहाग ना हो तो सुहागिन किसका? ठाणी हिरनी अर्ज करते हैं, सुन लो राजन फरियादी। अरे मृग आजादी हमें दीजिए, मार जो लीजिए तुम मादी। इस हिरना के जीव जिगत है, हम सब 70 चर कांदी। अति मुनादी नाथ दीजिए, मार जो लीजिए तुम मादी। भूप बोले हिरनियों से, कह रही आप ठीक हो कि 70 में से किसी को मार दो, पर नारी पर हाथ नहीं घालूं, यही हमारी लीक है। काले मृग को जो हम मारूं, यही मेरे मित्रों की सीख है। हमारी सोहबत ने मेरे को यही सिखाया। हिरनियां निराश होकर के आंखों में आंसू बहा करके खड़ी। उसी समय महाराज ने अपना बाण तान दिया, लेकिन हिरना दूर था, हिरनियों की आड़ में था। तो महाराज ने सोचा हिरना मेरी नजदीक आ जाए तो जैसे सर्प को बस में करने के लिए मऊर बजाई जाती है, ऐसे हिरण को बस में करने के लिए बीन बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? बीन बजाई जाती है। और बीन की आवाज सुनकर के मृग पास में आ जाता है। तो बीन बजाने लगे भरथरी, मोह लियो जंगल हिरना, और सुन के सुनना सुध बुध